भाटिया जी का पत्र लेके आया था, आगरा के महापौर का पत्र लेके आया था। वाराणसी में 27 डॉक्टरों ने कहा हम इलाज करने में सक्षम नहीं हैं, सरकार का समर्थन नहीं। उसने अपनी यूनियन और जिलाधिकारी को पत्र लिखा, चिकित्साधिकारी के माध्यम से हम त्यागपत्र देंगे। बनारस घटना है जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं हमारे प्रदेश की। समझ में नहीं आता कि किन बिंदुओं से चर्चा शुरू करें। मान्यवर, इस प्रदेश ने इस कोरोना महामारी के शुरुआती क्षण में देखा जो हमारे नेता विरोधी दल कह रहे थे। इस उत्तर प्रदेश की सड़कों ने चिलचिलाती धूप पर, कंधों पर, साइकिल पर, बैग पर, अटैची पर बच्चों को और पीड़ितों को घर वापसी करते देखा था। बड़ी पीड़ा हुई थी। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे समाजसेवी संगठनों ने, हम मानते हैं सारी राजनीतिक पार्टियों ने अच्छे काम किए हैं। सरकार प्रदेश की मुखिया संरक्षक होती है और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश और देश की जनता से कहा था इस कोरोना महामारी के समय सब मिलकर सहयोग करें। लेकिन दुख के साथ, चूंकि सदन उसके बाद आज चल रहा है, दुख के साथ प्रियंका गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, उन्होंने 1000 बसें दी, सरकार ने वहां राजनीति की। मैं राजस्थान की जो सरकार है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आया हूं, जिसमें कहा गया 1000 से ज्यादा बसें तथ्यों के आधार पर सच थी। उनके नंबर बस के थे और फिटनेस बस की थी, लेकिन सरकार ने राजनीति की उन पीड़ितों के साथ जो सड़क पर चल रहे थे। यही कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की काफी चर्चाएं हुई। उत्तर प्रदेश के हमारे सचिवालय जहां हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी, स्वास्थ्य महकमे के लोग एम्बुलेंस चलाकर, उन्हें एम्बुलेंस नहीं आई, गाड़ी चलाकर, एम्बुलेंस चलाकर खुद जाना पड़ा। वाराणसी की जितनी आबादी है उससे ज्यादा वहां टेस्ट हो गए। ये तो चमत्कार सिर्फ उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकता है कि आबादी से ज्यादा लोगों के टेस्ट हो जाएं। ये कैसे हो सकता है? हमने देखा कई सारे कोविड अस्पतालों के जो खाने थे उसमें कीड़े चल रहे थे। टीवी चैनलों पर, अखबारों पर देखा था। मान्यवर, अगर आदमी कोविड से सुनील साजन की तरह ठीक होकर आ जाए, अगर संयम ना बरते, तो संक्रमण से उसको वीर गति को प्राप्त करनी हो कोरोना महामारी से लड़ते हुए। ये दुखद है। हमारे प्रदेश ने ये भी देखा था, गोरखपुर में कहीं बरसात का पानी घुस जा रहा है कोविड वार्ड में, कहीं आसमान से फव्वारे छूट रहे हैं कोविड वार्डों में। ये दुखद घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखी थी। मैंने पहले जिक्र किया, कई सारे राजनीतिक पार्टियों पर, कई समाजसेवी संगठनों पर, हमारे पार्टी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं पर उसमें सरकार ने कोरोना का इलाज दवा से नहीं, एफआईआर दर्ज करके किया था, जो आज तक जारी है। चाहे एसडीएम आज कोरोना से परेशान लोगों का इलाज लाठी से कर रहा हो, चाहे आज पुलिस वाले लाठी बरसा रहे हो, इस तरह से कोरोना महामारी में इलाज किया जा रहा है। इलाज की पोल सदन के सामने खुल चुकी है। इलाज की सच्चाई क्या है? कितने करोड़ रुपए चंदे के नाम पर आए? ऑडिट करने की बात कही जाएगी, मैंने सूचना में दिया है। सभापति महोदय, जनपदों के नाम दिए हैं, लखनऊ राजधानी के अस्पतालों के नाम दिए हैं। आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा, सरकार पटल पर रखे उत्तर प्रदेश में इलाज के नाम पर कोरोना महामारी में किस मद में कितना पैसा खर्च किया गया। इसी प्रदेश ने देखा था पीपी किट के नाम पर क्या क्या घोटाले हुए थे। इसी प्रदेश ने देखा था दवाइयों के नाम पर, अन्य यंत्र नाम पर कितने पैसे खर्चा किए गए। उसके सरकार की किरकिरी हुई, सरकार ने जांच की बात की थी, आयोग बनाने की बात की थी, लेकिन रिपोर्ट कब आएगी, क्या आएगी, आज तक उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति अवगत नहीं है। कम से कम सदन अवगत हो जाए कि उत्तर प्रदेश में कितना पैसा कोविड में खर्च हुआ है, उत्तर प्रदेश में कितने इलाज के नाम पर खर्च किए गए, कितने दवा के नाम पर खर्च किए गए, कितने किट के नाम पर खर्च किए गए। दीपक सिंह जी कंक्लूड कर दीजिए। आपका आदेश से खत्म करूंगा। आपसे सिर्फ एक निवेदन और संरक्षण चाहूंगा सभापति महोदय, कि हमेशा सरकार हो, सदन हो, नियम और परंपराएं चली हैं। ऐसी व्यवस्था न बन जाए खाता न बही, जो भाजपा की सरकार कहे वही सही। आज उत्तर प्रदेश की यही दशा है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जांच चेंज हो गई, जांच में रिपोर्ट बदल गई। कन्नौज के एक सिपाही ने लाइव इंटरव्यू में कहा था कि हमने अपना फॉर्म ही नहीं भरा था, हमने सिर्फ नाम बताए थे, मैं ड्यूटी पर चला गया था और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव करके मुझे क्वारंटाइन कर दिया गया। ये हमने नहीं कहा, सरकारी उस विभाग का कर्मचारी है जिस विभाग के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में कैसे न्याय होगा? एक डीएम
आगरा कांग्रेस महासचिव को नोटिस देते हैं और नोटिस के कोई जवाब ना आने के बाद, उन्हें नोटिस ना प्राप्त करने के बाद कहते हैं नोटिस का जवाब मिल गया। नेताओं की तरह बात करते हैं, अधिकारी कर्मचारी जो नियमावली संहिता बनी है उसका उल्लंघन करते हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से चर्चा की मांग करूंगा इसमें सभापति महोदय, और ये मांग करूंगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों का इलाज दवा से किया जाए, एफआईआर और पुलिस के लाठी डंडे और एसडीएम लाठी डंडे से ना किया जाए। और जो पैसा सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना इलाज के नाम पर खर्च किया है वो सदन के पटल पर रखा जाए। प्रदेश जाने कितना पैसा ईमानदारी से खर्च हुआ है, कितने भ्रष्टाचार हुआ है। मैं दावे के साथ सदन पर कहूंगा सभापति महोदय, अगर वो आंकड़े रख दिए जाएं तो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश का कोविड घोटाला होगा। मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूं और अपनी बात को समाप्त करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करता हूं। माननीय नेता सदन। मान्यवर, मैं इस बात के लिए अपने को गौरवान्वित मानता था कि मैं अपर जो उच्च सदन है उसका सदस्य हूं, और मैंने सुन रखा था कि